तो ईद के पहले दिन अगर आपके घर में गुर्दा और कलेजी रखी है तो फिर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें। वो इसलिए कि इसे हार्डली बनने में 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। कलेजी सॉफ्ट बनेगी, कलेजी का कलर काला नहीं पड़ेगा और इसका चटपटा सा मसाला तो आप चम्मच से खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाइजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कलेजी की स्पेशल रेसिपी। गुर्दा कलेजी बना रही हूँ जो कि बड़ा ही जबरदस्त बनता है। तो बिना किसी फैंसी मसाले के घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए ये गुर्दा कलेजी बनाकर तो देखें, आपको खाकर मजा आ जाएगा। अच्छा, देर किस बात की, जल्दी से इस रेसिपी को सेव कर लें और रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो बेहतरीन किस्म का गुर्दा कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने हांडी या कढ़ाई में 2 से 3 गिलास के बराबर पानी चढ़ा दिया है। पानी जैसे ही बबलिंग पॉइंट पे आएगा 1 टीस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन को मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं। मेरे पास पेस्ट रखा था तो मैंने वो शामिल कर दिया। अब पानी में जैसे ही बॉयल आएगा डाल दूंगी इसमें गुर्दा और कलेजी। वजन में देखें तो 750 ग्राम के बराबर हैं दोनों चीजें और मैंने इन्हें बाइट साइज की कटिंग में काट रखा है। तो कलेजी को मैंने कोई भी सिरका नहीं लगाया, बस 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लिया था और फिर इस लहसुन वाले गर्म पानी में डाल दें। अब जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे कलेजी के अंदर जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं वो निकल जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएगी कलेजी। अच्छा, एक और चीज डालने से इतनी कुछ जबरदस्त कलेजी बनेगी कि जो इसमें वो टिपिकल से स्मेल होती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैं इसमें ½ टीस्पून डाल दूंगी हल्दी। हल्दी डालने से कलेजी का कलर भी काला नहीं पड़ेगा। तो आप खुद देखें पानी कितना ज्यादा गदला हो गया है, सारा का सारा ब्लड ऊपर आ गया है और कलेजी का कलर चेक करें, लग रहा है ना फ्रेश। कलेजी धोने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अब एक ही बॉयल आया है तो मैं कलेजी को निकाल लूंगी और निकालने के बाद भी आपने 2 से 3 पानी में मजीद इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब कलेजी मसाला बनाने के लिए हांडी में शामिल किया है मैंने ½ कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके ऑयल में ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है मगर ब्राउन नहीं करना। तो प्याज को फ्राई करूंगी और हल्का सा गुलाबी कलर आने दूंगी ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। फिर इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए भून लूंगी। अच्छा, अदरक लहसुन को तो मैं भून ही लूंगी। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और बकरा ईद की ढेरों ढेर मुबारक हो। जिन लोगों ने कुर्बानी की है अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और जिन्होंने नहीं की अल्लाह उनके रोजी रिस्क में इजाफा फरमाए ताकि अगले साल भी वो कुर्बानी कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने कुर्बानी के लिए क्या लिया है, बकरा लिया है या गाय ली है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलें जी, यहाँ पर जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। फिर 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून के करीब मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। 1/4 टीस्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दूंगी। बस जी कुछ भी नहीं करना, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखें कश्मीरी लाल मिर्च का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब देखिए मसाले की मैं ज्यादा भुनाई नहीं करूंगी, टमाटर के पानी में ही कलेजी गलेगी। जी हाँ, कलेजी को जितना ज्यादा पकाएंगे ये उतनी हार्ड होती जाएगी, तो मैक्सिमम इसे पकने में 10 मिनट ही लगेंगे। तो कलेजी जो मैंने वॉश करके रखी हुई थी उसे शामिल कर देंगे। अब ये टमाटर के पानी में गलेगी और भुनेगी, कलेजी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो बस मिक्स करें, कवर लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। चेक करते रहें ताकि कलेजी नीचे से ना जले। अगर ज़रूरत महसूस करें तो 1 से 2 घूंट पानी भी डाल सकते हैं। तो 7 से 8 मिनट के बाद गुर्दा कलेजी कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। बेहतरीन सा मसाला बनेगा, चटपटा करारा सा। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, कलेजी भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो मैं 4 टेबलस्पून के करीब इसमें दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दूंगी। दही डालें और मिक्स करें। देखिए कलेजी जब गल जाए ना तब आपने नमक डालना है, पहले नमक ऐड नहीं करना। तो दही को मिक्स कर लूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक, या आप अपने जायके के मुताबिक भी शामिल करें।
कलेजी बनाने के वैसे तो बेशुमार तरीके मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर बगैर किसी खड़े गरम मसाले के ये कलेजी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर मैं दही के पानी को हल्का सा ड्राई कर लूँगी, साथ ही कुछ साबित हरी मिर्चें भी डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। लें जी, बेहतरीन किस्म का कलेजी मसाला रेडी है। लग रहा है ना टेस्टी? मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कलेजी कितनी बेहतरीन तरीके से गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। इस रेसिपी से कलेजी बनाएंगे तो यकीनन घर वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे। रेसिपी बनाएं, अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे लाजमी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।